बहू हूँ, बाई नहीं। सपना सुबह के 5 बजे उठते ही घर के कामों में लग जाती। सपना रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी उसका देवर अनुराग आता है। भाभी, मेरा लंच बन गया क्या? आज मुझे कॉलेज जल्दी पहुंचना है। हाँ हाँ देवर जी, बन गया, बस पैक ही कर रही थी। अरे बहू, मेरी चाय कहाँ रह गई? जल्दी से चाय लेकर आ। माँ जी, चाय तैयार है, बस अभी लेकर आती हूँ। अब सपना जल्दी से अपने देवर को लंच पैक करके देती है और अपनी सास की चाय लेकर उसके कमरे में जाने लगती है। तभी घर की गैलरी में सपना का पति रवि अपना शर्ट लेकर खड़ा हो जाता है और सपना से कहता है, सपना, आज मेरी मीटिंग है और मैं मीटिंग में यही शर्ट पहनकर जाना चाहता हूँ, पर देखो ना, इसका बटन टूटा हुआ है। जल्दी से इस शर्ट में बटन लगा दो ना, मेरी आज की मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी लगा देती हूँ। अब सपना रवि के हाथ से शर्ट ले लेती है और अपनी सास को चाय देकर आती है और कमरे में बैठकर रवि की शर्ट में बटन लगाने लगती है। तभी एक बार फिर अनुराग अपनी भाभी के पास आता है। भाभी, मेरे कपड़ों पर अभी तक इस्त्री नहीं किया आपने, जल्दी से पहले इस्त्री कर दो ना। अरे हाँ, बस बटन लगाकर ना आपके कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। आप अपने कपड़े मेरे कमरे में ही रख दो। भाभी, मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे नहाना भी है। आप मेरे कमरे में ही चलकर कर दो ना। सपना जल्दी से अपने पति की शर्ट की बटन लगाती है और अनुराग के कमरे में जाकर उसके कपड़े प्रेस करने लगती है। अभी सपना कपड़े प्रेस करके हटी भी नहीं थी कि एक बार फिर सुमन आवाज़ लगाती है। अरे बहू, मुझे नाश्ता देना भूल गई क्या? मुझे दवाई भी लेनी है, 7 बज चुके हैं। अब सपना जल्दी से भागती हुई अपनी सास के लिए नाश्ता लेकर जाती है। अपनी सास को नाश्ता देती है और खुद सुबह की चाय पीने के लिए किचन में जाती है। पर जैसे ही सपना चाय की पहली चुस्की लेती है, एक बार फिर उसके कानों में उसके पति की आवाज़ आती है। सपना, मेरी टाई नहीं मिल रही। आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, 7:30 बजने वाले हैं। सपना अपनी चाय किचन में रखकर रवि को टाई देती है और रवि को ऑफिस भेजकर एक बार फिर अपनी चाय गर्म करके पीने के लिए बैठती ही है कि तभी सुमन अपनी बहू को आवाज़ देती है। अरे बहू, मेरी दवाई नहीं मिल रही, कब से ढूंढ रही हूँ, पूरा कमरा छान लिया, मेरी दवाई नहीं मिल रही। यार, कहाँ रख देती है तू सामान को? तुझसे एक काम सही से नहीं होता। कितनी बार मैंने तुझसे कहा है कि मेरी दवाई टेबल पर ही रहने दिया कर, न जाने तो कहाँ रख देती है। माँ जी, आपकी दवाई टेबल पर ही है, जो कि मैं आपको दे देती हूँ। पता नहीं बहू, कहाँ रखती है तू दवाई कि सिर्फ तुझे ही नज़र आ जाती है और मुझे नज़र ही नहीं आती। और आज नाश्ता कैसा बनाया था तूने? नमक कितना तेज था? तू क्या चाहती है, तेरी सास समय से पहले ही मर जाए? इतना सब कुछ करने के बाद भी सपना को अपनी सास से खरी खोटी सुनने को ही मिलती। पर बेचारी सपना कुछ नहीं कहती और घर के सारे काम करने के बाद 11 बजे वो अपनी सुबह की चाय पीती है। पर उसमें भी उसकी सास को दिक्कत होती है और एक बार फिर सुमन सपना से कहती है, ये लो, इस समय सब आराम कर रहे होते हैं और मेरी बहू चाय पी रही है। इतना ढीला काम करती है कि पूछो मत। माँ जी, सुबह चाय पीने का टाइम ही कहाँ मिलता है मुझे। ला, शुरू हो गई फिर से तेरी बहानेबाजी। खैर, मैं तो तुझे यहाँ इसलिए बुलाने आई थी कि मेरे पैरों में बहुत दर्द है, ज़रा पैर दबा दे। सपना अपनी सुबह की चाय 11 बजे पीती है। चाय पीने के बाद सपना अपनी सास का पैर दबाने लगती है। इसी तरह से हर रोज़ सपना घर के कामों में बिजी रहती और सुबह होते ही एक पैर पर घर का सारा काम करती। पर फिर भी उसके घर वाले उसकी ज़रा भी कद्र नहीं करते और उसके कामों में कमियां ही निकालते रहते। सपना, तुम्हारी वजह से आज मैं मीटिंग में लेट पहुंचते पहुंचते बचाऊं। ज़रा भी ख्याल नहीं रहता, मेरी शर्ट का बटन टूटा हुआ था, ये नहीं कि लगा दूं। सब कुछ तुम्हें बोलना पड़ता है। ये सब छोड़िए, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ध्यान रखूंगी। वैसे आपकी मीटिंग कैसी थी? सब कुछ अच्छे से तो रहा ना? मीटिंग अच्छी गई, पर अब मैं बहुत थक गया हूँ, जल्दी से मेरे लिए डिनर लगा दो। वैसे माँ ने खाना खा लिया क्या? हाँ, खा लिया है, बस अब उनको दवाई देनी बाकी है। आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपका खाना लगा देती हूँ। सपना अपनी सास को उसकी दवाई देकर आती है।
और रवि के लिए खाना लगा देती है। समय यूं ही बीतता है, पर समय के साथ सपना के ससुराल वालों को उसकी कद्र नहीं होती और सब उससे नौकरों की तरह काम करवाते हैं और उसे नौकर की तरह ही ट्रीट करते हैं। बहू, सच में काम चोरी की भी हद होती है। मैं तो किचन में पैर ही नहीं रखती, क्योंकि इस किचन की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। पर देखो किचन की हालत क्या है, और फ्रिज में एक भी सब्जी नहीं। इसीलिए तू हमें दिन रात आलू खिलाती है, यह नहीं कि 2 कदम चलो और मार्केट से थोड़ी सब्जी ले आओ। माँ जी, अभी मैं घर में काम कर ही रही हूँ, किचन साफ हो जाएगा, थोड़ा समय दीजिए। और आज मैं सब्जी लेने मार्केट जाने ही वाली थी। आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? अरे चिंता तो होगी ना, मैंने घर की जिम्मेदारी ऐसी लड़की के हाथ में दे रखी है जिसे कोई काम आता ही नहीं ढंग से करना। इतना बोलकर सुमन वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद रवि भी सपना को खरी खोटी सुनाने लगता है। सपना, तुम क्या करती हो? इतने प्यार से मैं अगर छोटे बच्चे को भी समझाता ना, तो वो भी मेरी चीज़ों को हाथ नहीं लगाता, पर तुम हो के मानती नहीं। मैंने यहीं पर फाइल रखी थी और तुमने यहाँ से हटा दी। अब जल्दी से बताओ फाइल कहाँ रखी है। रवि जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने आपकी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। जहाँ तक मुझे याद है, आपने फाइल अलमीरा में रखी थी, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल है। क्या सपना, तुम जानती हो वो मेरी इंपॉर्टेंट फाइल है और मैंने अलमीरा में रखी है, फिर भी तुम चुपचाप खड़ी होकर देख रही हो अपने पति को फाइल ढूंढते हुए? मुझे पहले नहीं बता सकती थी क्या? रवि सपना को बिना किसी गलती पर डांट ही रहा होता है कि तभी वहाँ आग लगाने के लिए सुमन आ जाती है और वो अपने बेटे की बातों में हाँ भरने लगती है। वही तो बेटा, तेरी बीवी से एक काम नहीं होता सही से, और अगर इसे इसकी गलती बता दो ना, तो ये हमें ही उल्टा सीधा बोलने लगती है। उसकी वजह से कल अनुराग भी ऑफिस लेट पहुंचा था। पता नहीं सारा दिन क्या करती है ये। बस बहुत हुआ आप दोनों का। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई बाई नहीं। आप सब मुझे नौकरों की तरह ट्रीट करना बंद करो, और अगर आप चाहते हो कि आप सबको एक साथ सब कुछ मिले, तो इस घर में एक नौकरानी रख लो, ठीक है? अकेले मेरे बस की नहीं है इतना सब कुछ करना। आज सपना की सब्र का बांध टूट जाता है और आखिरकार वो अपने घर वालों के सामने अपने दिल की बात रख देती है, जिसके बाद रवि और सुमन भी मिलकर घर में एक नौकरानी रख लेते हैं।